Good morning everyone. How are you? Now let's start. Today topic is balancing of redox reaction. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ही डिस्कस किया था. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें हमने आपको बताया था कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के दो मेथड है. एक होता है आयन एक्सचेंज मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब आयन एक्सचेंज मेथड में ही दो पैटर्न आते हैं. कौन से? एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम. कल हम लोगों ने एसिडिक मीडियम के द्वारा रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज के लेक्चर में हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय बेसिक मीडियम. मैं यहां लिख देता हूं बैलेंसिंग बाय बेसिक मीडियम. फिर से समझ लो बेटा जरा. हमने मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है Br2 प्लस OH माइनस गिव्स Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O. ये हमारे पास इक्वेशन है. एक चीज फिर से समझ लो, इस इक्वेशन में OH है. क्या है? OH. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रिएक्शन में H प्लस है, H2O है या OH है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हमें रिएक्शन में कोई भी जरूरत नहीं है. बस वो किस लिए दिया होता है? इंट्रोड्यूस करने के लिए कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है. तो कल हम लोगों ने H प्लस वाली इक्वेशंस का एग्जांपल लिया था. आज हम लोग OH माइनस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला स्टेप देखो जरा बैलेंसिंग कैसे करते हैं. सबसे पहला स्टेप कॉमन है. क्या? हमें सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देने हैं. OH माइनस और H2O को छोड़ के here OH माइनस रिप्रेजेंटेड एज रिएक्शन बैलेंस्ड बाय बेसिक मीडियम. तो हम लोगों को क्या करना है? कॉमन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो. देखो जरा here Br2 इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म. यहां पर Br2 एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और वो फ्रीली है. इट मींस Br2 हैज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. सेम केस Br नेगेटिव है -1 ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू चार्ज. देन Br का चार्ज कितना हो जाएगा? -1. अगेन BrO3 नेगेटिव में Br का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो BrO3 नेगेटिव में Br का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1. तो X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू -1 प्लस का 6, तो X इक्वल टू कितना आएगा? प्लस का 5. तो यहां पर अब आपका आ गया प्लस का 5. ओके बेटा, अब ध्यान दो जरा. Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 हो रहा है और Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है. तो 0 से -1 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज. तो मैं यहां लिख लेता हूं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिडक्शन. सेम केस यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो रहा है? प्लस का 5. आई मीन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ऑक्सीडेशन. क्लियर है ना पॉइंट? अभी प्रॉपर्टी क्या हुई? ऑक्सीडेशन. अब देख लो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो Br2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है. तो सबसे पहला पॉइंट, क्या ये रेडॉक्स है? यस, ये रेडॉक्स है. दूसरा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? तो Br2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Br2 ही रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इस केस में अब हम लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को अलग अलग लिख लेना है. देख लिए, लिख लेते हैं. क्या होगा? 2 हाफ रिएक्शन. 2 हाफ रिएक्शन. तो मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन बता देता हूं, बाकी हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे. इट्स अ डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बिहेवियर को शो करे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन. अभी हम लोग टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन कांसेप्ट के बाद पढ़ेंगे. आफ्टर द बैलेंसिंग वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. व्हाट हियर
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बैलेंस बाय बेसिक मीडियम ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो क्या पॉइंट है, पहला स्टेप क्या होता है, टू हाफ रिएक्शन। हमने दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिख लेना है। कौन सा, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, Br2 gives Br नेगेटिव, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, Br2 gives BrO3 नेगेटिव, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये बेटा आपकी हो गई, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, बारी बारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो हम ये आप ले लो स्टेप नंबर फर्स्ट, अब स्टेप नंबर सेकेंड। और स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, Br2 gives Br नेगेटिव। सबसे पहले कल हमने आपको बोला था कि जितने भी एलिमेंट है पहले उनको बैलेंस करना होता है। देखो जरा, यहां पर रिएक्टेंट में Br कितना है, 2, और यहां पर Br कितना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे। तो दोनों Br दोनों साइड कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है इनका अपना चार्ज। यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब 0 है, लेकिन यहां पर चार्ज है कितना, माइनस, और Br की कितने मोल है, 2। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -2। अब हमें बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे, जहां पर ज्यादा होता है वहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो यहां पर 0 है और यहां पर -2 है, ज्यादा किधर है, इधर। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे, क्या, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए क्या बनेगा, Br2 प्लस 2e नेगेटिव गिव्स 2Br नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। तो ये बात हो गई इक्वेशन नंबर 3 की। फर्स्ट को इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया और ये बैलेंस है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड की। मैं इसको रब कर देता हूं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी समझ गए होंगे, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड क्या है, देखो जरा, Br2 gives BrO3 नेगेटिव। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एलिमेंट बैलेंस करने। यहां पर Br कितने हैं, 2, और यहां पर Br कितना है, 1। हम लोग यहां पर 2 अरेंज कर देंगे, तो दोनों साइड Br कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए, अब हमें यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। बट एक चीज समझ लो, जब हम लोग एसिडिक मीडियम के थ्रू स्टडी कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। और जब उसमें H2O मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ, वो एक अलग बात है कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ डालते हैं। ये हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में डिस्कस किया था। तो अभी यहां पर हम लोगों को बेसिक मीडियम अप्लाई करना है। डिफरेंस क्या है वो समझो। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लेकिन बैलेंस कैसे करेंगे, मैंने यहां लिखा है 2 वैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। किधर ऐड करेंगे, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर देंगे। देखो हम यहां पर लिखेंगे, वी विल ऐड H2O मॉलिक्यूल वेयर, यहां से लिख लेते हैं, दैट साइड ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस। जिस साइड ऑक्सीजन एटम इंक्रीज है वहां पर हम लोग H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, जितने ज्यादा है ना। तो देखो जरा क्या होगा, Br2 gives 2BrO3 नेगेटिव प्लस, कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, 2 3 जा 6, तो हमने जोड़ दिया, यहां पर ऐड कर दिया 6H2O। तो ये तो आपकी लाइन क्या हो गई, वी विल ऐड H2O मॉलिक्यूल दैट साइड ऑक्सीजन एटम इंक्रीज। हम लोग H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे जिस साइड ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, तो ऐड कर दिए। लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं है, तो अब क्या करेंगे, एंड इन अपोजिट साइड ऑफ H2O we will add OH माइनस आयन। अब देखो, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा था और जितना ज्यादा था हमने वहां पर H2O ऐड कर दिया, लेकिन देखा
कि अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना हाइड्रोजन बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H2O के अपोजिट साइड OH माइनस डालेंगे। कितने डालेंगे, जितने बैलेंस कर रहा है। तो देखो जरा हमने क्या किया, H2O के अपोजिट डायरेक्शन में हमने OH माइनस डाल दिया। अब कितना डालना है देखो जरा ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन कितने थे 6 और यहां पर ये वाले ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6, मतलब 6 6 कितने हो गए 12, तो हमने यहां पर 12 ऐड कर दिया। अब देखना बेटा ध्यान से, ये बैलेंस हो चुका है, सारे एटम बैलेंस है। देखो कैसे, Br2 है, Br2 है, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 12, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 3 2 जा 6 और 6 इस ऑक्सीजन H2O की 6 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 6 और 6 12, यहां पर भी 12 है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहां पर कितना है 12 और यहां पर 6 2 जा 12। इट मींस ये आपका मेथड किसका था, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। एक ही स्टेप में हमने दोनों को आपको बैलेंस करके बता दिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सारे एटम कंप्लीटली बैलेंस है, लेकिन चार्ज अनबैलेंस है। तो चार्ज को अनबैलेंस बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहां पर OH के कितने आयंस हैं 12 और OH पर कितना चार्ज है माइनस का 1, आई मीन रिएक्टेंट में कितना चार्ज आया माइनस का 12। अब बारी आती है एथर की, यहां पर H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, BrO3 नेगेटिव के ऊपर एक चार्ज है और कितने आयंस हैं 2, तो इस केस में यहां पर कितना चार्ज हो जाएगा माइनस का 2। फिर से देख लो कहां ज्यादा है, यहां पर रिएक्टेंट साइड है -12 और प्रोडक्ट साइड है -2, ज्यादा किधर है, इधर ज्यादा है, जिधर कम होता है नेगेटिव वो ज्यादा माना जाता है। कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 10 का। तो अगर हम इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे होगा बैलेंस, Br2 प्लस 12 OH माइनस गिव्स 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 6 H2O प्लस, और यहां पर क्या जाएगा 10 E नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एटम तो हमने यहां पर क्वालिफाई कर दी। अब इलेक्ट्रॉन यहां देख लो, यहां पर कितना है माइनस का 12, एग्जैक्टली हमें दिख रहा है, यहां पर माइनस के 2 तो पहले से थे और हमने 10 E और जोड़ दिए, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। फाइनली दोनों साइड क्या हो गया इक्वल। तो ये बैलेंसिंग थी किसके अकॉर्डिंग, बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी मेथड कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको, इन दोनों रिएक्शंस को फिर से ऐड करना है जो आपने डिवाइड किए। कैसे ऐड करोगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन को ऐड कर दें तो इक्वेशन निकल आएगा। देखो एक चीज और, ये आपका स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 और ये वाला आपका स्टेप नंबर 3 और ये आपका स्टेप नंबर 4। तो इतने स्टेप आपके क्लियर है, नहीं ये आपका स्टेप नंबर 3 इधर से होगा, इधर से है, ये स्टेप नंबर 3 आपका इधर से शुरू हुआ है। ओके बेटा, चलिए तो अब क्या है, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 हमें मिल गए। अब हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ठीक, अब हम लोगों को दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। तो ऐड करने का मेथड क्या है, ऐड करने का मेथड है कि इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखो जरा कैसे इक्वल होंगे, मैं यहां पर रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है बाय द इक्वल इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ ऐड कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन इक्वेशन नंबर 3 में 5 का मल्टीपल कर देते हैं तो इक्वेशन आपका देखिए जरा क्या बनेगा, 5 का मल्टीपल करिए ना, 5 Br2 प्लस 10 E नेगेटिव गिव्स 10 Br नेगेटिव। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 का चेंज हुआ। अब इक्वेशन नंबर 4 हम एज लिख लेंगे, क्या बनेगा, Br2 प्लस 12 OH माइनस गिव्स 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 6 H2O प्लस 10 E नेगेटिव। फाइनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जरा कंपेयर करो तो ये 10 E और ये 10 E कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी हैव 5 Br2 और Br2 कितना हो जाएगा 6 Br2 प्लस यहां पर हो जाएगा 12 OH माइनस गिव्स, ये आपका आ गया 10 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस प्लस 6 H2O। ठीक बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन
एक चीज और समझ लो, जरूरी नहीं है कि आंसर इसी फॉर्म में दिया जाए। एक्चुअली है क्या, देखो जरा ध्यान से, यहां पर कितना है 6 मोल है, यहां पर 12 मोल है, यहां पर 10 मोल है, यहां पर 2 मोल है और यहां पर 6 मोल H2O है। तो क्या ये सिंप्लीफाइड है? नहीं, ये सिंप्लीफाइड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम इन सभी मोल्स में अगर 2 का डिवाइड कर दें तो इजीली डिवाइड हो सकता है। उस केस में इसी इक्वेशन में अगर हम लोग 2 का डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो बनेगा 3Br2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2। तो ये आपका क्या बन गया, एक सिंपलेस्ट इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जरा एक बार देख लो क्या सब कुछ बराबर है। देखो Br रिएक्टेंट में कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ पर Br कितना है 5 ये और एक ये कितना हो गया 6। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, कितने हो गए 6। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3 2 जा 6। यहाँ तक तो सारे एटम बैलेंस है। अब देखो जरा इनके चार्ज, यहाँ पर चार्ज कितना है माइनस का 6, एक्चुअली माइनस का 1 है लेकिन 6 मोल है इसलिए माइनस का 6 है। और यहाँ पर कितना है माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 1। फाइनली -6 इधर भी है और -6 इधर भी है। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यस, ये इक्वेशन बैलेंस हम यहां लिख सकते हैं, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब अभी हम लोगों ने इस मेथड में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा बाय बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के मेथड में हम लोगों ने H+ को बैलेंस करने सीखा और OH को बैलेंस करना सीखा, सॉरी H2O को बैलेंस करना सीखा। सेम केस यहां पर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखा। अब एक्चुअली है क्या, हम ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, हम किसी भी एक मेथड से, ध्यान से समझना, किसी भी एक मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपको टाइम उतना ही कम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है हम इन दोनों रिएक्शंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट लंबे प्रोसीजर के। इतना सारा प्रोसीजर के अलावा भी हम लोग फटाफट रिएक्शंस को यू करके कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और बेसिक को एसिडिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी, कैसे करना है वो समझो। मींस अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन। क्या है? इंटर कन्वर्जन। ये हमने जो रिएक्शन लिखी ना, ये रिएक्शन देखो मैंने बेटा आपको बैलेंस बेसिक मीडियम से बैलेंस करके दिखाई, लेकिन इसी को हम लोग एसिडिक मीडियम से भी बैलेंस कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट मेथड से। कैसे वो समझो। अब हम लोगों को इसके बाद इंटर कन्वर्जन समझना है। मैं ये रिएक्शंस को ऐसे लिखे रहता हूं ताकि हम इसको कॉपी करके आपको वापस इसी में बता पाए। अभी हम लोगों का टॉपिक है इंटर कन्वर्जन। किसका? बेसिक को हम लोग एसिडिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसिडिक को बेसिक में पढ़ रहे हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ बेसिक मीडियम टू एसिडिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम टू बेसिक मीडियम। बेसिकली है क्या, ये जो रिएक्शन है ये हमने बैलेंस जरूर किया है बेसिक मीडियम से, लेकिन डायरेक्टली हम इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एसिडिक होगा तो हम उसको बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करना है समझ लो। एग्जांपल के तौर पे हमने माना कि एक हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है Br2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2O। ये हमारे पास इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन ये कौन से मीडियम से बैलेंस की गई है? ये आपकी बैलेंस की गई है बेसिक मीडियम से। हमें क्या करना है? हमें इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा कैसे कन्वर्ट करोगे बस ये समझ लो। देखो ध्यान से समझना, हमें बस ये देखना है कि यहाँ पर OH कितने हैं और जितने OH हैं हमें एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें उतने ही H+ डाल देने हैं। लेकिन जब हम इसमें OH माइनस को न्यूट्रल करने के लिए H+ का यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। तो उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग उतने ही H+ अपोजिट डायरेक्शन में भी डाल देंगे। देखो कैसे, मान लेते हमारे पास ऐसे लिखा है 3Br2 प्लस 6OH माइनस।
ये किस में है? बेसिक मीडियम में। इसको न्यूट्रल कर देंगे तो हमने H प्लस डाल दिए। कितने H प्लस डाल देंगे? 6 H प्लस डाल देंगे। तो 6OH माइनस 6 H प्लस के साथ आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। प्लस गिव्स 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। देखो बेटा, जब हम लोगों ने यहाँ पर 6H प्लस डाले तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस डायरेक्शन पर भी 6H प्लस डाल दिए। कोई फर्क नहीं पड़ा, सब एटम बैलेंस है, सारे चार्ज बैलेंस है। अब देखो जरा ध्यान से, 6OH और 6H प्लस ये आपस में कंबाइंड होके क्या 6H2O बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बहुत इजीली बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बन गया? 6H2O बन गया। तो यहाँ पर क्या बचा? 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6H प्लस। अब देखो जरा ध्यान से, इतनी बात तो हम लोगों ने बड़ा इजीली कर ली। अब चेंजिंग कहाँ है वो समझो। यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल कितने हैं? 6 और यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल कितने हैं? 3। तो होगा क्या, दोनों साइड सेम मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। तो क्या करना है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। और जब ये ट्रांसफर करेंगे तो इस केस में ये इससे माइनस किया जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा? 3Br2 प्लस 6H2O में से 3H2O चला जाएगा तो क्या बनेगा? 3H2O बनेगा। गिव्स 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H प्लस, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन H2 इधर आ गया ना। अब देखिए जरा, Br 6 है, Br 5 है, एक ये 6 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 3। अब बारी आती है चार्ज की। इस साइड तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस साइड चार्ज कितना है? माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का 6 और ये प्लस का 6, कितना हो गया? 0। आई मीन यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली वन स्टेप के द्वारा। बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए मैं आपको सारी बातें बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जितनी अच्छी आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, आप लोग फटाफट उसको उतनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू हमें, ये बेसिक मीडियम था और हमने एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या इस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? फिर से ये स्टेप अप्लाई कर दो। देखो, जब OH माइनस को न्यूट्रल करना था तो हम लोगों ने H प्लस ऐड किया। अब H प्लस को जब न्यूट्रल करना होगा तो OH माइनस डाल देंगे। देखो इसी को फिर से मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। 3Br2 प्लस 3H2O गिव्स 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H प्लस था। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे? 6OH माइनस। और जब 6OH माइनस यहाँ करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 6OH माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस 6OH माइनस। अब ये H प्लस और OH माइनस H2O बना लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3Br2 प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस गिव्स 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। अब क्या होगा? अब ये वाले H2O यहां चले जाएंगे तो क्या बनेगा? 3Br2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5 Br माइनस प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस, अब ये H2 उधर जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3H2O। देखो बेटा, इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया तो ये क्या है? बेसिक मीडियम से किस में कन्वर्ट कर दिया गया? बेसिक टू एसिडिक में। लेकिन यहां पर हमने क्या किया? इसको फिर इसमें कन्वर्ट किया है। तो ये क्या है? अब ये आपका होगा एसिडिक टू बेसिक। तो देख लो, ये आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो देखो जरा, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होना चाहिए, आई मीन सेम होना चाहिए, कॉमन है। देखो देखो ध्यान से, है या नहीं? तो इस तरीके से हम लोग एक या दो स्टेप के द्वारा एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और बेसिक को एसिडिक में। तो ये बहुत ही सिंपल सी टर्म थी। ओके, अब हम लोग एक इक्वेशन और लिखने वाले हैं। उस इक्वेशंस को आप लोग 2 मिनट पॉज करके बैलेंस करेंगे, आफ्टर फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं रब कर रहा हूं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा।
तो अभी हमारे पास इक्वेशन है, अभी इक्वेशन क्या है, Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर OH माइनस है, इसका मतलब क्या है, बेसिक मीडियम से बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, फटाफट इसको बेसिक मीडियम से बैलेंस करो, उसके बाद फिर आप इंटर कन्वर्ट करो H प्लस में, क्या आपसे हो पा रहा है, फिर उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, करिए फटाफट, चलिए। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखना है कौन सा मेथड है। OH माइनस है, बेसिक मेथड है, सिंपल सी बात है। पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा -1, इसका निकलेगा 0, इसका और निकाल दो ClO3 माइनस का, Cl का x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू माइनस का 1, तो x माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 6, x इक्वल टू आया प्लस का 5। आई मीन यहाँ पर ClO3 का कितना है, प्लस का 5 में Cl कितना, ClO3 माइनस में Cl का कितना है, प्लस का 5। देख लो बेटा, यहाँ पर प्लस के 5 से 0 हो रहा है, आई मीन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, दैट इज रिडक्शन। सेम केस यहाँ -1 से 0 हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर -1 से 0 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, और अगर इंक्रीजेस है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रेडॉक्स है। दूसरा पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl माइनस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ClO3 माइनस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लिखें, वो एक स्टेप है इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये आपकी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक मीडियम से बैलेंस करेंगे। तो देखो 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दो, टू हाफ रिएक्शन क्या होगा, Cl नेगेटिव गिव्स Cl2, बैलेंस करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और अगला इक्वेशन क्या बनेगा, ClO3 नेगेटिव गिव्स Cl2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बारी बारी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव गिव्स Cl2, बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करेंगे, प्लस का 2e नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 3। आगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड क्या है, ClO3 माइनस गिव्स Cl2, बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे तो दोनों Cl बराबर हो गए। अब यहाँ पर कितना है, 3 2 जा 6, तो प्लस के यहाँ पर कितने आ गए, 6H2O। हम लोग एक्चुअली बेसिक मीडियम से बैलेंस कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में H2O वहां डालते हैं जिधर ज्यादा होते हैं। तो देखो प्लस का 6H2O, OH बैलेंस करेंगे, प्लस का 12 OH माइनस। तो एक बार देख लो कि आइटम सारे बैलेंस है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 6 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ हाइड्रोजन 6 2 जा 12, यहाँ पर हाइड्रोजन 12, यस बैलेंस है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेने, यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 12 है, किधर ऐड करना होगा, इधर, कितने 10, तो क्या बनेगा 2 ClO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10E नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 12 OH माइनस, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए बेटा क्या होगा, हमने लिखा इक्वेशन, इधर से लिखते हैं, इधर ध्यान देना, ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो 5 2 जा 10 Cl माइनस गिव्स 5 Cl2 प्लस 5 2 जा 10 E नेगेटिव, एक ही बन गया। और इक्वेशन 4 को एज इट इज लिखना है, 2 ClO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 E नेगेटिव गिव्स क्या बनेगा, Cl2 प्लस 12 OH माइनस। हो गया, अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, 10E नेगेटिव कैंसिल, यहां पर क्या आ गया, 2 ClO3 माइनस प्लस 10 Cl माइनस प्लस 6H2O, और इधर क्या जाएगा, 5 और 1 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस।
एक बार देख लो बेटा क्या बैलेंस है, देखो जरा। Cl कितने हैं 2, यहाँ Cl कितने हैं, नहीं 2 इधर है और 10 ये कितने हो गए 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6 और 6 12, यहाँ पर भी 12। अब चार्ज देख लो, माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12 और ये ऑलरेडी माइनस का 12, यस इट्स अ राइट। और ये आपकी एक वैलेंस इक्वेशन है, और ये कंप्लीटली पिछले वाली इक्वेशंस के सिमिलर ही थी, बस थोड़ा सा रिएक्शंस को चेंज कर दिया गया था, बाकी मेथड सिमिलर लगाया गया। दूसरा पॉइंट, अब हमें क्या करना है, ये बेसिकली कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है ना। हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इनटू एसिडिक मीडियम। तो देखो जरा, जब हम इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमने पहले भी बताया था जितने OH माइनस होते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही H प्लस डाल देते हैं। तो जब H प्लस हम लोग इस साइड डालेंगे तो इस साइड भी डालना पड़ेगा। तो देख लो क्या होगा, 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2O। यहाँ पर हमने क्या करना है, 12H प्लस ऐड कर देना है, गिव्स 6Cl2 प्लस 12OH माइनस प्लस 12H प्लस। क्या होगा, ये दोनों आपस में H2 बना लेंगे। तो देखो जरा अगले स्टेप में क्या होने वाला है, 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 6H2O गिव्स 6Cl2 प्लस 12H2O। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में 6H2 है और प्रोडक्ट में 12H2 है, तो इन H2O को हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या बनेगा, 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 12H प्लस गिव्स 6Cl2 प्लस 6H2। अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई कौन से मीडियम से, एसिडिक मीडियम से। देखो जरा, 2 Cl है, नहीं 2 इधर है 10 इधर है, कितने हो गए 12, और यहाँ पर 6 2 जा 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पर 6 2 जा 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6। चार्ज देख लो, प्लस का 12 और माइनस के 2 माइनस का 10 माइनस का 12, माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल, यहाँ पर भी 0 कैंसिल। आई मीन ये इक्वेशन आपकी कैसी है, ये भी आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हमने इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम से बैलेंस किया था, लेकिन हमने उसको एसिडिक में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपको ऑप्शंस में एसिडिक या बेसिक का कंपैरिजन आया हो और आपको दोनों मेथड से जो भी मेथड अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रहा हो, उसको आप कंपेयर करके फटाफट उसको चेंज कर सकते हैं और आंसर हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड था ये एसिडिक है, और इस एसिडिक को हमने ये आपका एसिडिक में जब कन्वर्ट किया तो ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा। दोनों में कोई खास चेंजिंग नहीं है, बस H प्लस और OH माइनस का चेंजिंग होगा। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया आप लोगों को, उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो देख लिया। तो अभी हम लोगों ने आज के लेक्चर में, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं आज तक हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे रेडॉक्स है या नहीं, और उसके बाद हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। अभी हम लोग यहाँ पर एसिडिक और बेसिक बैलेंसिंग मेथड पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन भी देखा कि एसिडिक को बेसिक में और बेसिक को एसिडिक में कैसे कंपेयर करेंगे। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पर बात करेंगे, और फिर हम लोग वापस मोल के टाइट्रेशन कंसेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप सबको सब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने कल एक लेक्चर डाला है बेटा, जिसमें मैंने मोल कंसेप्ट को पूरा रिवाइज किया है, पूरा मतलब एक से एक, और उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो आप लोग ध्यान से उसको देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने उसमें ये भी प्रूव किया है कि हाउ कैन बी राइट 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो बाकी कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेडॉक्स। तो आप लोगों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब समझिए, अभी तक के लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स के ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग मेथड पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम चीज़ों को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तो चलो आज के लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं। ओके बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया।